नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। मैं हूँ गजेंद्र और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है वो नए ड्राइवर्स के लिए एक तरह से भूत के बराबर होता है, क्योंकि उस जगह पे ऐसे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा जो माइनर टचेस, माइनर स्क्रैचेस जो गाड़ियों पे आते हैं वो इसी तरह के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आपको क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर का यूज़ करना होता है विद गियर शिफ्टिंग एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में लोग शिकायत करते हैं कि उनको आगे का जो बोनेट है उसका अंदाज़ा नहीं लग पाता है। उनको नहीं पता होता कि कितनी दूरी पे जो है रोक लेना होता है गाड़ी को, जिससे कि आगे टच होने का खतरा ना रहे। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अब देखिए मुझे इस गाड़ी के, अगली गाड़ी के टायर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उसी तरह से अगर थोड़ा पीछे जाने दूँ, इसको आगे जाने दूँ, तो यहाँ पे मुझे टायर दिखने लगेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ तो है ही, ये बहुत ही ज़्यादा दूर भी है। लेकिन सेफ डिस्टेंस आप इसको कब मानेंगे? जब आप इसके नज़दीक ले जाएँ, टायर आपको दिखने बंद हो जाए। तो टायर दिखने बंद हो गए, इसका मतलब कि आप अब सेफ डिस्टेंस पे। एक नए ड्राइवर को मैं इतना रिकमेंड करूंगा कि आप उससे आगे मत ले जाइए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि आप उतने अच्छे से अंदाजा ना लगा पाए जिस तरह से एक अच्छा जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो लगा लेता है। तो इस वजह से आप एक सेफ डिस्टेंस पे रखिए गाड़ी को, ज़्यादा रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है नए ड्राइवर्स को, वो आती है क्लच और ब्रेकिंग को लेकर के एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो क्लच और ब्रेकिंग का जो आपका सिंक है वो आपको किस तरह से रखना होता है एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, अब नेक्स्ट हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको इसमें क्या करना होता है। आपको पता है कि एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का मतलब है कि एक्सेलरेटर तो आपको बहुत ही कम यूज़ करना है, और आपको अगर आपके पास एक मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लच का यूज़ बार बार करना पड़ेगा। क्लच एंगेज रिलीज़ होगी, और उसी तरह से आपको ब्रेकिंग भी बार बार यूज़ करनी है। ब्रेकिंग भी बार बार करनी पड़ती है गाड़ी की जब आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये गाड़ी मूव कर रही है, अभी मैंने जो है गाड़ियाँ मूव किया, ये जो रेंग रही है यहाँ पे, तो अभी मैंने ना ही गियर शिफ्ट किया है और ना ही मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ। सिर्फ मेरा ब्रेक पर पैर है। गाड़ी जो है, मैं अभी एक हाईवे फ्लाईओवर पे हूँ, तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ। डाउन हिल एक तरह से डाउन स्लोप है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट गियर शिफ्ट करूँगा और जो है हल्का सा एक्सेलरेट करके दूसरा गियर शिफ्ट करके फिर से हल्का सा एक्सेलरेट कर दूंगा और क्लच से अपना पैर हटा लूँगा यहाँ पे। अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे इस गाड़ी को एक तो सेफ डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ क्लच और ब्रेक पर एक साथ पैर रखना होगा, जिससे कि गाड़ी वाइब्रेट भी ना करे, जर्क ना करे और बंद भी ना हो। और सेफ डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको गाड़ी के टायर दिखने बंद हो जाएं, एक नए ड्राइवर के लिए वो एक सेफ डिस्टेंस है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर, तो आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि सेफ डिस्टेंस कहाँ पे होता है। आप बिल्कुल गाड़ी से 2 इंच पहले भी रोक सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर और भी ज़्यादा नज़दीक ले लेता हूँ, जो नियरेस्ट सेफेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है नंबर प्लेट्स के हिसाब से आप उसका जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको नंबर प्लेट दिखनी बिल्कुल बंद हो गई है, उसका मतलब है कि आप बिल्कुल गाड़ी से 6 इंच से 1 फुट ही दूर हैं। तो उतना करीब आप मत ले जाइए, क्योंकि एक नए ड्राइवर को उतना तजुर्बा नहीं होता है, उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। फिर से यहाँ पे क्लच दबा के फर्स्ट गियर में शिफ्ट करूँगा मैं, हल्का सा एक्सेलरेट करके, और यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए, आपको साइड्स में भी जो है ध्यान रखना पड़ता है। साइड्स में जजिंग आप किस तरह से करते हैं, जो आपके ORVMs है आप उन्हें प्रॉपरली सेट रखिए। जब भी आप हाईवे पर या कहीं भी ड्राइव कर रहे हैं, वो प्रॉपरली सेट होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ही जगह पर बैठ के आपको मुंडी घुमानी है अपनी, और आपको दिख जाएगा कि साइड्स में आप कितनी दूरी पर हैं, आपकी गाड़ी कितनी दूरी पर है। आपका ORVM जो है आपको सारी चीज़ें दिखाता रहता है साइड्स में। और ब्लाइंड स्पॉट्स जो आपके ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड हो जाते हैं वहाँ पे। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे थे कि ड्राइवर्स व्यू का आप यहाँ पे वीडियो बनाइए। देखिए, ड्राइवर्स व्यू का एक डिसएडवांटेज ये है कि ड्राइवर्स व्यू पे वीडियो बनाते टाइम में, आपको बताते टाइम, आपको गियर शिफ्टिंग का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब गियर शिफ्ट होता है तो कोई भी एक अच्छा ड्राइवर होगा, एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा, वो गियर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। तो इस वजह से मैं ड्राइवर्स व्यू कम ही दिखा रहा हूँ अभी,
जब मेरे पास इनफ जो है बजट हो जाएगा उस चीज़ के लिए, तो मैं 2 और 3 कैमरा जो एक्स्ट्रा लगा कर आपको ड्राइवर्स व्यू के साथ साथ सारी चीज़ें और भी दिखा सकता हूँ, तो उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे देखिए रेड लाइट है, 50 सेकंड्स का मुझे यहाँ पे टाइम मिला हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी एक मिशन भी चल रहा है हमारी कंट्री में। वो मिशन है कि आपको गाड़ी को जो है बंद कर देना होता है ट्रैफिक लाइट पर। अगर आप एक रेड ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं वहाँ पे, तो गाड़ी को आप बंद कर दीजिए और जब तक कि आपको ग्रीन लाइट ना मिले गाड़ी को स्टार्ट मत करिए। क्योंकि इससे क्या है दोस्तों, एक तो पोल्यूशन में जो है राहत मिलती है, आपका जो डीजल कंजम्पशन है वो थोड़ा बच जाता है गाड़ी का, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये हेल्प करता है। तो ये इनिशिएटिव जो है कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी चला रही हैं उसको, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है। तो उस चीज़ को भी मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा ये चीज़ कि ये आप भी फॉलो करें, चाहे नए ड्राइवर्स हों या एक्सपीरियंस्ड। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर आप फॉलो करेंगे तो। अब यहाँ पे हमें जो है ग्रीन लाइट मिल गई है। अब यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हमने कर ली है। धीरे धीरे एक नए ड्राइवर्स के नज़रिए से यहाँ पे मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ चला के। अब यहाँ पे सेकंड गियर शिफ्ट करके मेरे को ORVM चेक करने की, साइड्स में तो कोई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलानी होती है। देखिए, आप ड्राइविंग में नए हैं तो आपके लिए थोड़े दिनों तक ये मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत दिनों तक इस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। बहुत ही ईजी हो जाता है एक बार अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। और इसमें वही बात आ जाती है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो कहावत आपने सुनी भी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। अगर कोई आपके नेबरहुड में है या फिर कोई आपका जानकार है जो ड्राइविंग सीख रहा है, उसको आप मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है कुछ हेल्प यहाँ से भी मिल जाए उनको। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।